हेलो फ्रेंड, मेरा नाम नरेश तिवारी और मैंने कल आपको पढ़ाया था भारत में मोहम्मद बिन कासिम का आगमन। वह प्रथम अरबी आक्रमण हुआ करता था, लेकिन आज हम आपको पढ़ाएंगे तुर्क आक्रमण। आपको बताएंगे पहला तुर्क कौन था जो भारत पर आक्रमण किया। पहला तुर्क कौन हुआ करता था। देखो, पहला तुर्क हुआ करता था। भारत में तुर्क कब आए? वो तो 712 ईस्वी में आके और 713 में चला गया था, लेकिन अभी 1000 ईस्वी से सन 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक भारत में राज किया था तुर्कों ने। ठीक, प्रथम तुर्क कौन था? प्रथम तुर्क कौन था जो भारत पर आक्रमण किया था? प्रथम तुर्क हुआ कौन करता था? देखो, एक वंश हुआ करता था गजनवी वंश। तुर्क में, टर्की में एक वंश हुआ करता था, वंश जिसका नाम था गजनवी वंश। जिसका क्या नाम था? गजनवी वंश। देखो, इसका दूसरा नाम भी है यामिनी वंश। क्या नाम है? इसी यामिनी वंश पर एक राजा राज किया करता था जिसका नाम था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन कौन था? राजा सुबुक्तगीन हुआ करता था और इसी का एक गुलाम हुआ करता था। सुबुक्तगीन का ही एक गुलाम हुआ करता था जिसका नाम था अलप्तगीन। अलप्तगीन, ठीक। और इसी अलप्तगीन का एक बेटा हुआ करता था जिसको हम जानते हैं किसके नाम से? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के नाम से। देखो, हम कारण जरूर बताएंगे। कल कारण क्या था? मोहम्मद बिन कासिम को भारत आने का दायर उसे लूट लिया करता था, उसके माल को लूट लिया करता था। इसी कारण देखो, अलप्तगीन का भी और इन गजनवियों का कोई ना कोई तो कारण जरूर होगा जो भारत में आए थे। ठीक, देखो, राजा तो सुबुक्तगीन हुआ करता था, लेकिन राज को कौन चलाता था? गुलाम अलप्तगीन। भारत का एक नाम है पेशावर, जो कहां पर स्थित है? प्रेजेंट टाइम में तो पाकिस्तान में, लेकिन पहले कहां हुआ करता था? भारत में हुआ करता था। इसी पेशावर नामक स्थान पर, पेशावर नामक स्थान पर भारत का एक राजा हुआ करता था, जयपाल। एक ब्राह्मण राजा हुआ करता था। ब्राह्मण राजा कौन हुआ? ब्राह्मण राजा हुआ करता था, जयपाल। लेकिन जैसे ही अलप्तगीन ने जयपाल पर आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद आधा पेशावर अलप्तगीन ने जीत लिया। और आधे पेशावर में किसका राज है? जयपाल का। और आप जानते हैं कि एक ही देश में दो राजा राज नहीं करा करते हैं। अलप्तगीन ने आधा जीत लिया, उसे लगा कि हम पूरा जीत लेंगे। आप जानते हैं, थोड़ा हाथ पकड़ेंगे तो पूरा पकड़ने की कोशिश करेगा आदमी। तो उसने जैसे ही आक्रमण किया जयपाल पर, और जयपाल पर आक्रमण करने के उपरांत जयपाल ने अलप्तगीन की क्या कर दी? मृत्यु कर दी। और अलप्तगीन की मृत्यु जयपाल ने जैसे ही की तो उसका बेटा महमूद गजनवी राज में आया। उसने एक ही कसम खाई कि मैं जब तक रहूंगा भारत पर हर एक वर्ष आक्रमण करता ही रहूंगा। और आप जानते होंगे महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए थे? भारत पर कितनी बार आक्रमण किए थे? तो 17 टाइम्स। 17 बार भारत पर आक्रमण करने वाला आदमी कौन था? महमूद गजनवी। देखो, 998 ईस्वी को महमूद गजनवी गद्दी पर बैठा था। 998 ईस्वी को। अब जैसे ही 998 ईस्वी को बैठा तो उसके
शर्त के अनुसार उसने कसम खाई थी कि मैं भारत पर हर एक वर्ष आक्रमण करूंगा। और आप जानते हो सबसे पहला आक्रमण किस पर करेगा? इतना खूंखार आदमी, इतने कसम खा बैठा है कि 17 बार आक्रमण करना है मुझे। तो उसके पिता की मृत्यु की थी किसने? जयपाल ने। तो प्रथम आक्रमण किस पे करेगा वो? जयपाल पर। और कब किया? 1000 ईस्वी को। 1000 ईस्वी को प्रथम आक्रमण किस पर? प्रथम आक्रमण करता है जयपाल पर। जयपाल, और जयपाल पर आक्रमण करता है। लेकिन इस युद्ध का कोई भी निष्कर्ष निकलकर नहीं आता है। न तो जयपाल ही जीत पाता है और न ही महमूद गजनवी जीत पाता है। इसलिए कसम खाई थी भाई, तो 1001 वर्ष में फिर आक्रमण करता है किस पर? जयपाल पर। वो आपको बता दें, जब जयपाल पर आक्रमण किया उसने 1001 ईस्वी को, जयपाल पर आक्रमण किया तो जयपाल को तो न मारा उसने बेइज्जत कर वहीं पर जयपाल को छोड़ दिया। और आपको बताएं, अब किसी भी आदमी की बेइज्जती करेंगे तो भारत का राजा हुआ करता ब्राह्मण कुल का था, इसलिए उसने आग में कूद कर सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, खुद ही मर गया था। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट आक्रमण 1006 ईस्वी को। 1006 ईस्वी को नगर कोट का मंदिर। नगर कोट का मंदिर। अब क्वेश्चन पूछते हैं आपसे हम कि नगर कोट का मंदिर कहां पर स्थित है? क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछा भी गया है। इसलिए नगर कोट का मंदिर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और नगरकोट के मंदिर को इसने लूट लिया। देखो, आपको महमूद गजनवी की एक बात बता देते हैं। महमूद गजनवी ने ज्यादातर आक्रमण मंदिरों पर किए थे, क्योंकि हमारे जो राजा हुआ करते थे वो सारी जो अपना धन दौलत है, सोना चांदी है, वो कहां पर? मंदिरों में रखा करते थे। इसलिए महमूद गजनवी ने सारे के सारे आक्रमण कहां पर किए थे? मंदिरों पे किए थे। 1006 ईस्वी में नगरकोट का मंदिर लूट लिया इसने। ठीक, नगरकोट के मंदिर के लूटने के बाद इसने, देखो भाई, सब सारे के सारे लोग बार बार देख लिया करना वीडियो, या फिर खुद कॉपी पेंसिल लेकर बैठना, और कॉपी पेंसिल लेकर बैठना फिर उसे उतार लिया करना। ठीक, नोट्स अपने आप खुद बनाना है आपको। बाद में हम पीडीएफ भी आपके पास भेज देंगे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में तो आपको नोट्स सारे के सारे देखने हैं, बनाने हैं खुद ही। ठीक, और अब बात करते हैं 1008 ईस्वी को। 1008 ईस्वी को करता है आनंदपाल पर आक्रमण। आनंदपाल कौन था? तो आनंदपाल सन ऑफ जयपाल। आनंदपाल जयपाल का पुत्र हुआ करता था। और 1008 ईस्वी में महमूद गजनवी ने इसकी हत्या कर पूरा का पूरा पेशावर अपने हक में ले लिया था। ठीक, अब नेक्स्ट आक्रमण 1011 है और 1012 है। उज्जैन और मथुरा। उज्जैन और मथुरा के मंदिरों को लूटा था इसने। उज्जैन और मथुरा के मंदिरों को इसने लूटा था 1011 और 1012 ईस्वी को। ठीक माय फ्रेंड, आपकी समझ में जरूर आ रहा होगा। हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आपको बोरिंग लगता होगा, लेकिन सबसे ज्यादा समझने लायक, और हमारा जो पास्ट है उसके बारे में जानकारी लेना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। हमारा पास्ट है हिस्ट्री, इसको ध्यान से पढ़ा करें। आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ाएंगे तो आपको काफी आनंद आएगा, मजा आएगा आपको पढ़ने में। लेकिन आप इसे इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ेंगे, हमारे पूर्वज कौन थे, क्या करते थे, इनके बारे में जानकारी आपको होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक, इसलिए आप इंटरेस्ट इतना ले, ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट लीजिए हिस्ट्री में, वो आपको अच्छा ही लगेगा।
अब नेक्स्ट आक्रमण ये करता है 1014, जो काफी इंपोर्टेंट है। 1014 में काफी स्थानीश्वर का मंदिर, स्थानीश्वर का मंदिर, देखो ये महादेव का मंदिर हुआ करता था, महादेव का मंदिर हुआ करता था। ये कहां है? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र कहां है? हरियाणा, हरियाणा में हुआ करता था। इस मंदिर में एक मूर्ति हुआ करती थी जिसे हम क्या बोलते हैं? चक्रपाण, चक्रपाण की मूर्ति। और चक्रपाण किसे बोलते हैं? लॉर्ड कृष्णा, कृष्ण भगवान की मूर्ति को इसने, कृष्ण भगवान की मूर्ति को गड्ढा खुदवार कर गाड़ दिया था, इसलिए फेमस है। क्वेश्चन आया था चक्रपाण की मूर्ति, आप जानते हैं चक्रपाण को होते हैं? श्री कृष्णा होते हैं, ठीक। लेकिन सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट, इसका 16वां आक्रमण है। आप जानते होंगे, क्वेश्चन ये भी आता है कि इसका 16वां आक्रमण कौन हुआ करता था। तो 16वां आक्रमण सन 1025 ईस्वी में, क्या नाम था उसका? सोमनाथ का मंदिर। इस सोमनाथ के मंदिर के बारे में बता दें तो ये स्थित है कहां पर? गुजरात, गुजरात में स्थित है सोमनाथ का मंदिर। बहुत ही इंपोर्टेंट है, पेपर व्यू से, पेपर में अक्सर कर सोमनाथ के मंदिर से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है। देखो सोमनाथ के मंदिर को सबसे पहले हम बताएंगे कि सोमनाथ के मंदिर को बनवाया किसने था। देखो सोमनाथ का मंदिर है तो गुजरात में स्थित, 16वां आक्रमण था इसका, ठीक। देखो सोमनाथ के मंदिर को बनवाने वाला था भीम प्रथम। ये चालुक्य, चालुक्य वंश का संस्थापक हुआ करता था। क्वेश्चन ये भी बहुत आता है कि जब सोमनाथ के मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था तो वहां का राजा कौन हुआ करता, रूलर कौन हुआ करता था? तो भीम प्रथम, ठीक। अब सोमनाथ के मंदिर के बारे में बता दें हम आपको, ये पूर्णतः लकड़ी का बना हुआ करता था, लकड़ी का बना हुआ होता था। लेकिन इसका दरवाजा, दरवाजा किसका था? सोने का बना हुआ, ठीक। और इसी सोने को दरवाजे को लेकर, इसी सोने के दरवाजे को लेकर महमूद गजनवी गुजरात से, सॉरी राजस्थान से होकर जा रहा था और कुछ जाटों ने इस पर आक्रमण कर दिया और आधा संपत्ति इससे लूट लिया था, ठीक। आधा संपत्ति लूट लिया। वैसे भी खूंखार आदमी हुआ करता था, इसके पिता को मारा तो भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17वीं बार। और 17वीं बार आक्रमण, 17वां आक्रमण कौन था उसका? उन्हीं जाटों के विरुद्ध। कब? 1027 ईस्वी में, जाटों के विरुद्ध। और इन जाटों को हराकर, इन जाटों को हराकर महमूद गजनवी ने उसी सोने को दरवाजे को वापस ले गया। लेकिन अब भारत आने से पहले इसका जो लास्ट था 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई। कहां पर? तुर्क में ही, ठीक। ये देखो महमूद गजनवी था। लेकिन आपको बताएं, इसके साथ इसके दो कवि भी आए थे, कवि, इसके दो कवि भी आए थे, बहुत इंपोर्टेंट कवि हैं, बहुत इंपोर्टेंट हैं। एक का नाम है अल-बरूनी। अल-बरूनी की बहुत किताब आती है, पूछी जाती है। कवि अल-बरूनी, इसकी किताब है तहकीक-ए-हिंद, तहकीक-ए-हिंद, या इसे बोलते हैं
किताब उल हिंद, ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है पेपर में। और एक आया था फिरदौसी, फिरदौसी, फिरदौसी ने लिखी है चचनामा। फिरदौसी ने कौन सी किताब लिखी है? चचनामा। देखो, ये भारत में प्रथम तुर्क आक्रमण है। ठीक, आपको समझ में आया होगा ऐसी आशा करता हूं। और आने वाला जो आक्रमण होगा वो सेकंड तुर्क आक्रमण होगा, जिसको बोलते हैं मोहम्मद गौरी। आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा ऐसी आशा करता हूं, समझ में आ रहा होगा। समझ में नहीं आ रहा है, कुछ वीडियो में कमी है, तो प्लीज कमेंट करके बता सकते हैं हमें। ठीक, धन्यवाद।